वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 21 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी, ताकि बच्चों अलग से बड़ी वीडियो को देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो और छोटी सी वीडियो से आप लर्निंग वर्क भी कर लो, आप अपना रिटर्न वर्क भी कर लो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 192 पर चैप्टर नंबर 21 है, जिसका नाम है किसकी झलक किसकी छाप। तो देखो बच्चों, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पेज नंबर 193 से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है। क्या क्या मिलता है, यानी कि तुम अपने परिवार में दिखने में किससे मिलते जुलते हो। तो आंसर लिखोगे कि मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है, मेरी नाक मेरी माँ से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में तुम्हें किसने बताया कि तुम अपने पेरेंट्स में मिलते हो। तो आंसर में लिखोगे कि इसके बारे में मुझे मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्यों से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है, उसकी आवाज़ और हंसी की नकल करके दिखाओ। तो मेरे घर में सबसे ऊंचा मेरे पिताजी हंसते हैं। अब देखो बच्चों, इसके नीचे ही कुछ क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनानी है और नीलिमा से उनका आपस में क्या रिश्ता है ये भी बताना है। तो देखो, सबसे पहले है नानी। नानी कौन है, नीलिमा की नानी है, उसकी माँ की माँ है। बड़ी नानी कौन है, उसकी यानी कि नीलिमा की माँ की बड़ी चची है। बड़े नानी के बड़े बेटे बड़ी नानी के बेटे कौन है, उसके मामा यानी कि जगदीश उसके मामा है। किरण कौन है, उसकी यानी कि नीलिमा की माँ की लड़की यानी कि बहन। समीर कौन है, उसकी ममेरी बहन किरण का बेटा है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के कई भाई बहन मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं। घर के बड़ों से पूछो। हाँ, तो आप आंसर लिखोगे कि हाँ, मेरे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं। हमारे मामा चाचा ताया सभी हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पर आएंगे 194 पर। आपको इस तालिका को पूरी करना है। देखो, जैसे कि नीलिमा की पहचान है उसके घुंघरू वाले बाल, जो कि उसकी नानी से मिलते हैं। ये पहचान उसे कहाँ से मिली है, उसकी माँ से मिली है। ऐसे ही आप अपनी किसी पहचान के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि मेरी आवाज़ मेरे पिताजी जैसी है और ये मुझे मेरे पिताजी की तरफ से मिली है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, नीचे की साइड पढ़कर बताती हूँ। क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है। उसकी आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार में से किससे मिलती जुलती हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। तो देखो, आंसर में लिखोगे कि हाँ, मैंने अपनी मौसी के बच्चे को देखा है। मौसी की बच्चे की आंखें माँ की तरह, नाक पिता की तरह हैं तथा बाल उसके भाई की तरह हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने काले और घुंघरू वाले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं, मोटे हैं या फिर पतले हैं। तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि सेकंड आंसर है ये। यहाँ पर पहले सेकंड लिख देती हूँ। मेरे बाल मोटे घने तथा चिकने हैं। क्या लिखोगे, मेरे बाल मोटे घने तथा चिकने हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे बालों का रंग कैसा है, अपने बालों का नाप लो और लिखो। तो मेरे बालों का रंग काला है, ये 3 सेंटीमीटर लंबे हैं। क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं, किससे मिलते जुलते हैं। तो आंसर होगा कि हाँ, मेरे बाल मेरे पिताजी से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने परिवार के लोगों के बालों की नाप लिखो, जैसे कि माताजी के बाल, माताजी के बालों की लंबाई है ना, इधर की साइड माताजी लिखा और बालों की लंबाई। तो इनके बालों की लंबाई माताजी की कितनी है, ज़्यादा लंबे बाल हैं हमारी माताजी के, तकरीबन 40 है ना, 40 सेंटीमीटर लंबे बाल हैं। आप ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से मेज़रमेंट लिख सकते हो। पिताजी के तो छोटे बाल होंगे, है ना, पिताजी के कितने होंगे, तकरीबन
4 सेंटीमीटर तक छोटे छोटे तित्ते से बाल होते हैं पिताजी के। तो आगे है, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तो मेरी माँ के हैं। तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? मेरे शिक्षक के बाल 1 मीटर से अधिक लंबे हैं। हाँ, मेरे परिवार है ना किसके हैं? अब अपने शिक्षक के या किसी के भी लिख सकते हो। इसके आगे ये भी है कि क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? तो हाँ, मैंने परिवार में लंबे बालों का चलन सुना है। हमारी इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर लड़कियों के बाल लंबे ही होते हैं। आगे है, क्या तुम अपने कद की नाप लेना जानते हो? सिर से पैर तक नाप लो और लिखो। तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि हाँ, मुझे ऊंचाई मापना आता है। मैं इसे मापने वाले टेप या स्केल से माप सकती हूँ, यानी कि इंची टेप से माप सकती हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी हाइट लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5 फुट 4 इंच, है ना। तो बच्चों ये जो इंच वाला साइन है ना, यहाँ पर आएगा 4 के ऊपर, ये होगा 5 फुट 4 इंच। ऐसे ही आप अपनी हाइट लिख सकते हो। अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और उसकी तालिका बनाओ। तो आप अपने आप करेंगे इस एक्टिविटी को। आगे है, सोचो जब तुम बड़े होगे तो तब तुम्हारी लंबाई कितनी ऊंची होगी? तो मुझे लगता है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 8 इंच होगी, क्योंकि मेरी माँ 6 फुट लंबी है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, सरोजा और सुहासिनी में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अलग अलग बातें हैं? तो आंसर में आप लिखोगे कि सरोजा और सुहासिनी दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों के जुड़वा बहनें होने के कारण एक जैसी दिखती हैं। सुहासिनी मराठी और तमिल दोनों बोल सकती है, जबकि सरोजा केवल तमिल ज़बान बोल सकती है। आगे अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी जुड़वा बहन को जानती हो? उनमें क्या क्या एक जैसा है और क्या क्या अलग है? तो देखो आंसर में आप लिखोगे कि हाँ, मेरी क्लास में 2 जुड़वा बहनें भाई पढ़ते हैं। दोनों के चेहरे, रंग, कद, बाल सभी एक जैसे हैं, परंतु दोनों के बोलने के तरीके थोड़े अलग हैं। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन 3 है, क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते हैं? तो हाँ, ऐसे भी जुड़वा हैं। हाँ, मेरे पड़ोस में एक जुड़वा भाई रहता है जो अपने भाई से बिल्कुल अलग दिखता है। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? तो हाँ, मैंने प्लस पोलियो के बारे में पढ़ा और सुना है। इसके अंतर्गत देश के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? तो हाँ, मैंने पोलियो की दवा पिलाने के बारे में खबर पढ़ी है, जिसमें दवा पिलाने की तारीख और पता भी लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो हो? तो मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है जिसे पोलियो है और उसको चलने में भी दिक्कत आती है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आएंगे, तुम्हारे घर में कोई ज़ोर ज़ोर से बातें करने वाला है? क्या उनकी ऐसी आदत है या फिर वो ऊंचा भी सुनते हैं? तो आंसर में आप लिखेंगे नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त के दादाजी ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल ज़ोर से नहीं बोलते हो? कब और किसके सामने तुम ज़ोर से नहीं बोलते हो? तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अपने शिक्षक के सम्मान में मैं उनके सामने ज़ोर से नहीं बोलती, किंतु जब मैं अपने दोस्त से बात करती हूँ तब ज़ोर से बोलती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे का सहारा लेते हैं, है ना, देखने और चलने के लिए। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? तो आंसर में आप लिखोगे कि मेरे दोस्त के दादाजी ऊंचा सुनते हैं, इसलिए वे सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो, पता करो कि वो ऊंचा किस वजह से सुनते हैं। तो आप इस आंसर के अंदर लिखोगे कि लगभग मेरे दोस्त के दादा लगभग 10 साल पहले नदी में डूबने से बचे थे।
तब से उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, क्योंकि उनके कानों में पानी वगैरह भर गया होगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ से मिली है? तो मेरी नाक मेरी माँ की तरह है, ये पहचान मुझे मेरी माँ से मिली है। तो बच्चों, पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं कि किस तरीके से आप लिखोगे।